आज इस धरती से, रिच्छा की सरजमी से मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं जो लोग बात बात पे वाहियात बातें करते हैं कि हमारा भी वतन है ये। और ये पैगाम हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से देना चाहता हूं, सूबे की हुकूमत को भी, मरकज की हुकूमत को भी, उन सब नेताओं को जो वाहियात बातें करके इस देश की एकता को कमजोर कर रहे हैं। दिल्ली का जो नजारा है वो आपने देखा, 2 महीने से जो चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगाए गए। नारे किसने लगाए आज तक नहीं पता। कुछ लड़कों को देशद्रोही बना करके जेल भेज दिया गया। हम यह कहना चाहते हैं कि इस देश के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। जो भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, इस वतन के खिलाफ नारा लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके नेता जो रोज कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी जबान खींच ली जाएगी, बिल्कुल उसकी जबान खींच ली जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, उन जबानों का क्या करोगे जो रोज देश को तोड़ने वाले बयान दे रहे हैं? उन जबानों को भी खींच के दिखाओ, उनके बारे में भी कुछ बोलो। तो उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर कन्हैया देशद्रोही है, अगर जेएनयू में जो स्टूडेंट्स हैं वो देशद्रोही हैं, इस वतन के, हमारे वतन के गद्दार हैं, इस देश के गद्दार हैं, तो फिर उन्हें खुला क्यों छोड़ा जा रहा है? जब अदालत ने पूछा कि इनके खिलाफ सबूत है तो सरकार ने कहा कि कोई सबूत नहीं है। अगर वो गद्दार हैं तो खुले क्यों घूम रहे हैं? और अगर वो गद्दार नहीं है, देशद्रोही नहीं है, तो फिर उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगाने वाली सरकार देशद्रोही है। फैसला तुम्हारा, मुकदमा तुमने किया। अगर हुकूमत से कोई हक मांगेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। अगर सरकार से अपने हक की बात करेगा उसे देशद्रोही बना दिया जाएगा। कल तक ये हिंदू होने का सर्टिफिकेट जारी किया करते थे, आज इन्होंने देशद्रोही होने का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट जारी करने की एजेंसी खोल ली है। मेरा यकीन है कि इस देश में जो पैदा हुआ है वो पैदाइश से लेकर के जब तक आखिरी सांस लेता है वो वतन परस्त था, वतन परस्त है, वतन परस्त रहता है। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैंने कुछ लिखा इस पर, वो मैसेज देना चाहता हूं आपकी तरफ से कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। मेरे दिल की बात आपके दिल तक जाए तो मुझे दुआ देना कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। जरा कड़वी दवाई है। मैं योगी आदित्यनाथ को, साक्षी महाराज को, साध्वी प्राची को और तमाम उन लोगों को जो इस देश को धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, उन्हें कहना चाहता हूं कि जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा? मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो।
और मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। हम मोहब्बत से बने साहब, इसके बिना हम कैसे रह पाएंगे। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और जो अब मैं कहने जा रहा हूं ना, हाथ एक एक खड़ा हो जाना चाहिए दुआ के लिए कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और रेहान साहब और तमाम जो वो दोस्त जिन्होंने मुझे यहां बुलाया है, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और ये बात अगर रेहान साहब कहें, इमरान साहब कहें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कहता है, इसलिए बड़ी बात है। और मैं छुपके नहीं कहता, डंके की चोट पे कहता हूं कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अरे जोर से नारा लगाओ, नारा तकबीर। हुई ना बात, ऐसे हुई ना बात। कहां ठंडे ठंडे बैठे हो। इन जालिमों से लड़ना है भाई, ये नफरत के बीज बोने में नहीं शर्मा रहे हैं, हम मोहब्बत की बात करने में शर्माएंगे। ये लोग हमारे देश को तोड़ने में नहीं शर्मा रहे हैं, वाहियात बातें करने में नहीं शर्मा रहे हैं, रोज इतने गलत बयान दे रहे हैं उसमें नहीं शर्मा रहे हैं। हमें काहे की शर्म है। हम ऐलान के साथ कहते हैं कि तुम नफरत के बीज बोते बोते हार जाओगे, हम मोहब्बत के फूल खिलाने से पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। कि नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी सूफी संत, रसूल, महात्मा, पैगंबर, अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता। इसीलिए राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया है। रहमतुल आलमीन कहा गया है। वो जितना तुम्हारे हैं उतना हमारे हैं। और एक बात और साफ करना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि जुल्म का नाम इस्लाम है, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम है, तलवार की नोक पे इस्लाम आया, यहां सब दानिशवरान तशरीफ फरमा हैं। एक बात सोच के देखना कि जो सख्त होती है चीज, फेनेटिक होती है, तंग दिल होती है, संग दिल होती है, वो फैलती नहीं है, सिकुड़ती है। फैलता वो है जो फिराक दिल और दरिया दिल होता है। अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, इस्लाम तलवार की नोक पे आया होता, तो माफ करना दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। कैसी बातें करते हैं आप कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और ये किसी और शायर ने लिखा और मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है
कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। ये नज़्म मेरी नाते शरीफ बन गई, नात शरीफ बन गई। हां, ये कलाम नातिया कलाम बन गया कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। मैं चाहूंगा हाथ खड़े करके मुझे दुआ दी जाए जो मैं अब कहने जा रहा हूं कि सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को, आपको भी मुझे भी पूरी कायनात को। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। जो रात रात भर सजदे में रोते हो उम्मत के लिए, उनके चाहने वालों को कहा जा रहा दहशतगर्द, देश के गद्दार। ये वतन तुम्हारा नहीं है। अरे ये हमारा नहीं है तो तुम्हारे बाप का है क्या? दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्हा। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, हम सब उसकी औलाद हैं। हम सब एक हैं। जो हमारे और तुम्हारे दर में आकर के फिरका परस्ती की बात करता है, वो देखने में अगर मुसलमान हो तो उसे मुसलमान मत मानना, और अगर देखने में हिंदू लगे तो उसे हिंदू मत मानना। जो लोग फिरका परस्ती की बात करते हैं उनका कोई मजहब नहीं है, उनकी कोई कौम नहीं है, उनकी कोई जात बिरादरी नहीं है। वो सिर्फ अपने मिशन पे लगे हुए हैं और हमें बदनाम करना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। आज हम एक अहद लेके घर जाएंगे कि हमारा इतना खूबसूरत ये देश है, इसको बचाना है और मजबूत करना है, इसको संवारना है, इसको सजाना है। मेरे भाई और तमाम यहाँ बहनें बैठी हैं, बच्चे बच्चियां सब बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आकर के, और जिस तरह से आपने मुझे मोहब्बत दी है, मुझे इज्जत बख्शी है, मेरी इज्जत अफजाई की है, मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। मेरा एक ही पैगाम है, एक ही संदेश है कि तेरा मेरा शीशे का घर, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक और बात कह के जाना चाहूंगा कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन
अगर हम और तुम मिल के चले तो मोहब्बत के फूल खिलाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। घबराने की कोई बात नहीं है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नियत से है, अपने अमाल को बदल हमें बदनाम ना कर। अपने अमाल को बदल हमें बदनाम ना कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं भी उन्हें सुनूं। बहुत इसलिए मैं हजरत फरमा रहे हैं कि उस नज्म को दोबारा पढ़ दो, सब कुछ उसी में है। सच्ची बात है, सब कुछ उसी में है। बात तो अच्छी है, लेकिन मेरी जान को जो झंझटें होती हैं ना पढ़ के, हाँ सच में कह रहा हूं, आप ये बात गांठ बांध लेना, मेरे ऊपर बड़े फतवे जारी हो रहे हैं उधर से। फूटी आंख नहीं सुहा रहा हूं मैं इन्हें, इनका बस चले तो कोलूम पेल दे मुझे। आप मेरे साथ हैं, अल्लाह मेरे साथ है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मुझे तो परसों बड़ा अच्छा लगा, मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बात जरा योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज को भी समझा दो। तो बात सिफर, तो बात खत्म। असलियत में मुद्दा यह है कि हम जो सोचते हैं वो कहते नहीं हैं, और जो कहते हैं उसे करते नहीं हैं। मोहब्बत की बात सब करते हैं, लेकिन मोहब्बत कर नहीं रहे हैं, उसे अमल में नहीं उतार रहे हैं। और जब कोई ख्याल, कोई इरादा, जब तक उसे अपने अमल में आप नहीं लाएंगे तब तक वो बेवजह हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज हम जो यहां बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत की बात करने नहीं आए हैं। मैं यहां जो आया हूं मोहब्बत की बात करने नहीं आया हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए आया हूं। मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए आया हूं, और आपको मुझसे मोहब्बत है इसलिए सुन रहे हो। मोहब्बत की बातें नहीं हो रही हैं यहां। और मैं ये बात कह के जाना चाहूंगा कि अगर कोई ये कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं और प्रेम नहीं करता, तो झूठ बोलते हो। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। माना कि बुरा कुछ नहीं महलों का बनाना, माना कि बुरा कुछ नहीं महलों का बनाना, क्यों ढहते मकानों की हिफाजत नहीं करता। क्यों ढहते मकानों की हिफाजत नहीं करता। बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हो, अंतरिक्ष की बातें कर रहे हो, मंगल की चांद सितारों की बातें कर रहे हो, और दिलों को तोड़ने के लिए सियासत कर रहे हो। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। नकाब उठेगा, जब नकाब उठेगा तुम बेनकाब हो जाओगे, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मेरे दोस्तों, यहाँ से एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि इस देश पे हुकूमत करने के लिए बिल्कुल तुम्हें मैंडेट मिला है। तुम्हें लोगों ने, तुम आज एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम पूरे देश के प्रधानमंत्री हो।
तुम जो मर्जी आज कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन खुदा के वास्ते इस देश की तहजीब और तवक्को को खत्म करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करो, वरना तुम्हें गद्दी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नहीं है। तो हम सब आज इस पवित्र मंच पे इकट्ठा हुए, यहां इस इदारे में। मैं तो तफसील से पूछूंगा कि भाई इतना खूबसूरत यहां मंजर है, आप सबसे मिल करके, आपको देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मोहब्बत का कुंभ हो रहा है, कुंभ हो रहा है। आपसे रुखसती चाहता हूं और यहां से मुझे रवाना होकर के बहुत दूर जाना भी है। कल एक प्रोग्राम कहीं और है, वहां पहुंचना है। संभल से आगे एक जगह है बहजोई, वहां पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। आपसे बस हाथ जोड़ के यही विनती करके, यही दरख्वास्त करके जाना चाहता हूं कि ये गांधी का देश है, इसे हम गॉडसे का देश बनने नहीं देंगे। अपनी जान दे देंगे, लेकिन गॉडसे का देश नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पे नहीं बनने देंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जिस देश के लिए हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, उस देश को ये वाहियात बातें करने वाले लोग तकसीम कर दें। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओम शांति।